टेंशन एक ऐसी बीमारी है कि सारी खुशियां छीन लेती है। और टेंशन आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा है वो मनी की है, रोकड़े की है, कैश फ्लो की है। और कहते हैं कि जो भी आज के जमाने में जो रिश्ते नाते हैं वो सारे इंसान से कम हैं, उसके पैसे से ज्यादा हैं। तो लोग पैसे से इंसान को ज्यादा तोलते हैं, तभी उसी से पूछते हैं, चाय पानी भी उसी को पूछा जाता है, अदरवाइज घर से बाहर ही भेज दिया जाता है। और जो अगर जिस इंसान के पास में कहते हैं कि पैसा होता है, उसके 99 जितने भी जो चैलेंज होते हैं, जैसे डेटॉल्स जर्म्स को 99 को किल करता है, ऐसे ही पैसा इंसान के जितने भी उसको कमियां हैं उनको दूर कर देता है कि उसके पास पैसा है। तो चलिए, यदि आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपना कैश फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। लाइक करना भी ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लेके आ पाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम अपने मिलेनियर बिलियनियर की तरफ में एक कदम या 10x कदम जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, 10x ग्रोथ कैसे कर सकते हैं हम। तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ अहम स्टेप हैं जो मैंने तैयार किए हैं। तो फर्स्ट, ऑलरेडी मैंने इससे पहले सेल्स वाली वीडियो बनाई थी, तो वो देखना ना भूलें, उसमें सेल्स के कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो पहला है, सेल्स क्या ही है कि हमें सेल्स बढ़ानी है। उसे बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करें, ज्यादा सेल्स लेने के लिए कोशिश करो, डिस्काउंट्स ऑफर या मार्केटिंग करनी है। कंपेनिंग उस कर से कर सकते हैं ताकि आपकी जो है सेल्स बढ़ सके और आपके पास में रोकड़ा आ पाए, कैश फ्लो आपके पास में आ पाए, जिससे कि आपके पास मनी होगी और बहुत सारे चैलेंज आपके दूर हो जाएंगे। तो सेकंड है कॉस्ट कटिंग, जहां पर अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करो, फिक्स करो एक्सपेंस को, रिड्यूस करना है। जितने भी आपके एक्सपेंस हैं उनको आपको मदद करेगा कि आपके 10x ग्रोथ के लिए वो आपको नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेके जाने वाला है। थर्ड है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चला रहे हो तो इन्वेंटरी का ध्यान रखो कि कहाँ से माल आया, कहाँ गया, किसको कितना सेल किया, आपको पता जब ही चल पाएगा। एक्सेस स्टॉक ना रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा माल एक साथ डाल लेते हैं, जितनी जरूरत है आपको पता है उसी हिसाब से माल को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसा फंसा रहता है और आपको चैलेंज रहता है कि जो आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हॉट केक है, सेल हो रहा है, उसी पर ज्यादा ध्यान दें, उसको दें। साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना है ताकि आपका वो प्रोडक्ट भी चले। हम बात करते हैं फोर्थ, अकाउंट रिसीवेबल को फास्ट करो, जितनी जल्दी हो सकता है अपने ड्यू कलेक्शन को। डिले पेमेंट कैश फ्लो को ब्लॉक कर देता है, आपका पैसा वहीं फंसा रहता है। तो इसलिए आप उधारी बंद कर दो। बहुत सारी दुकानों पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि उधार कल से। तो वो इसीलिए है कि उधार जो है वो वापसी नहीं मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आज नहीं है कल देंगे। तो कोशिश करें कि आप उधारी में माल ना बेचें, कम बेच लें लेकिन उधारी में ना बेचें। हम बात करते हैं पांचवें स्टेप के लिए कि एक्सपेंस को डिले करो। जहां पॉसिबल हो अपने वेंडर से पेमेंट टर्म नेगोशिएशन करके एक्सपेंस डिले करने के लिए कोशिश करो, लेकिन रिलेशन खराब ना हो। उससे आपको रिलेशन बड़े अच्छे बना के रखने हैं ताकि आपको वो माल देता रहे। और वहां पे भी कोशिश करनी है आपको कि जिससे भी आप वेंडर से माल ले रहे हो जल्दी से जल्दी उसको भी पेमेंट कोशिश करें, ताकि जितना आपके पास में पेमेंट रहेगा, कैश फ्लो रहेगा, आप वहीं पे कुछ ना कुछ खर्च करोगे और खर्च हो गया तो आप वहां पे कर्जे के नीचे आ जाओगे, पेमेंट नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा ताकि जहां से जितना माल आया है, जितने का आया उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट देने का भी कोशिश, क्योंकि आप किसी को उधारी नहीं कर रहे हो तो आपके साथ में भी कौन उधारी करेगा। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है। अल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढो, अपने बिजनेस के साथ और रेवेन्यू का सोर्स जोड़ो।
जैसे कि न्यू सर्विस या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। आपको ऐसे जो है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी सर्विस दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहना है ताकि क्लाइंट आपके साथ में कनेक्ट रहे, और कनेक्ट रहेगा तो वो कुछ ना कुछ आपसे परचेज रहे करेगा ही करेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बार बार खरीद करके बोर फील करने लगता है, आपकी सर्विस से बोर होने लगता है। तो कुछ ऐसा आपको नया करना है जिससे कि वो आपसे बार बार कनेक्ट होकर के आपका प्रोडक्ट या सर्विस को लेना चाहे। और बात करते हैं सातवें पॉइंट्स के बारे में कि लोन का स्मार्ट यूज करें। अगर जरूरत हो तो वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट से ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट और रीपेमेंट कैपेसिटी का ध्यान रखो। अगर आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो तभी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट जो है आपको सस्ता पड़ता है, आपके जो भी करंट जो आपका जो है बिजनेस अकाउंट है वहां से आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, तो वहां से आप ले सकते हो। बकायदा कि आप दूसरों से किसी से और से लें तो आपको वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ओवरड्राफ्ट आपको सस्ता पड़ेगा, बट जितनी नीड है उतनी आप जितना ले लोगे, मैंने बताया कि उतना ही आपका खर्च होता चला जाएगा। और जो भी आप पैसे को अपने बिजनेस में कर रहे हो, ले रहे हो, उसमें से आप अपनी सैलरी लेना जरूर एक सैलरी रखें कि आप मान लीजिए आप 10 लाख का आपका टर्नओवर है, आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से आप एक फिक्स सैलरी लें ताकि बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहे और आपका पैसा आपके पास रहे। अदरवाइज बिजनेस में से पैसे ले लेकर के लोग खाने लगते हैं और बाद में बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो इस चीज का भी खास तौर से ध्यान दें। इन सब प्रैक्टिस को फॉलो करके अपने बिजनेस का कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। आपको आज की डेट में आपको कैश की बहुत ज्यादा जरूरी है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ और ऐसी बहुत सारी और जो पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं। तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो भी देखना ना भूलें। अभी हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।